हाँ तो कुंदन, आज हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? जैसा कि हमारे दर्शकों ने भी देखा शुरुआत में, भगवान राम वो वैराग्य फील कर रहे हैं और वो एकदम डिस्पैशन में वो सोच रहे हैं कौन हेल्प करे, ये माया है कि इस वर्ल्ड में जीने का क्या, क्योंकि वो 15 साल की उम्र में बहुत सारे तीर्थ करके आए और उनमें ये ज्ञान उत्पन्न हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया कि इस दुनिया का क्या काम है, क्यों हम लोग यहाँ कुछ भी करें, कुछ करने का जरूरत क्या, क्योंकि सब तो एक्ट है। हाँ। तो एक्चुअल में तो कुछ है नहीं। और उस समय वशिष्ठ मुनि एक्चुअल में उनका रेस्क्यू करने, उनको समझाने आए हैं, और सिर्फ समझाने नहीं आए हैं, उनको बताने आए हैं कि ये जो समय है यही समय है जब आदमी में ये ज्ञान आता है और उसको ये समझना होगा कि कर्म के साथ ही इस ज्ञान का, दुनिया छोड़ देने का मतलब नहीं है, कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा। वही वो समझाएंगे अलग अलग स्टोरी से। और ये जो पहला बुक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो बुक है वन है वो है डिस्पैशन या वैराग्य। और भगवान राम, और रामायण तो सबको जानता है, आप जानते ही हैं, और भगवान राम को भी जानते हैं, लेकिन इस पुस्तक के बारे में आप जानते हैं कि बहुत लोगों ने सुना होगा? मैंने बस इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। योग वशिष्ठ में एक्चुअली महर्षि वशिष्ठ, जो कि हमारे 7 ऋषियों में से एक हैं। सबसे पहले जब ब्रह्मा जी ने पूरा यूनिवर्स बनाया तो पहले ताकि पूरे यूनिवर्स में ज्ञान हो, उत्पन्न हो, उसके लिए 7 ऋषियों को बनाया। वशिष्ठ उनमें से ही एक है। और हम लोग सब जानते हैं कि श्री राम का जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंश था। तो इक्ष्वाकु वंश के कुल गुरु वशिष्ठ रहे हैं। राम अभी 15 वर्ष की उम्र के हैं और महर्षि वशिष्ठ से वो पूछते हैं कि मेरे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स है या फिर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं जिसको वैराग्य, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। तो वही डिस्पैशन का इतना तो मैं जानता हूँ। पर अमिताभ, एक बात मैं सोच रहा हूं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है हमारे दर्शकों को भी, वशिष्ठ मुनि उनके कुलगुरु हैं कि विश्वामित्र कुल की? वो कहानी भी काफी दिलचस्प है। जब राम जी को, जब विश्वामित्र की तपस्या राक्षसों ने मतलब भंग करनी शुरू कर दी, लेकिन विश्वामित्र जी भी तो पहले क्षत्रिय ही थे। उन्होंने बोला कि अब जब तपस्या के दौरान मैं किसी का हत्या नहीं करूंगा और किसी की हत्या नहीं करूंगा, और राम जी मुझे चाहिए। तो दशरथ उनसे बोलते हैं कि अरे ये इतना छोटा सुकुमार 15 साल का लड़का है, ये क्या करेगा, मैं आपके साथ चलता हूँ, पूरी सेना आपके साथ जाएगी। लेकिन वो विश्वामित्र नहीं मानते हैं। तो विश्वामित्र बाहरी है, उनके साथ राम जी बहुत दिनों तक रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा अंतर है रामायण के कहानी में या रामायण के इतिहास में और यहाँ पे योग वशिष्ठ में, क्योंकि योग वशिष्ठ में दशरथ जी ये बोल रहे हैं कि 15 साल के राम अभी वैराग्य आ गया, अब वो क्या जाएंगे ये सब करने। तो यहाँ थोड़ा सा वो, क्योंकि ये हमारे जितने भी बुक हैं वो एक फिलोसॉफिकल अंदाज से कुछ बताना चाहते हैं, एक फिलोसॉफी दर्शाना चाहते हैं, और ये जो दर्शन है ये थोड़ा डिफरेंट है। इवन दो कैरेक्टर्स सेम है पर दर्शन थोड़ा सा अलग है। दर्शन थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली योग वशिष्ठ तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन वाल्मीकि आर्ष रामायण पूरा पढ़ा है। तो उसमें एक्चुअली जब विश्वामित्र जी आते हैं तो राजा दशरथ ऐसा कभी नहीं बोलते कि राम में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य का नामो निशान नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है कभी। वो बोलते हैं कि बहुत सुकुमार है, छोटा है, अभी इसको ठीक से अस्त्र शस्त्र चलाने भी नहीं आता है, आपकी इतने बड़े बड़े राक्षसों की को कैसे मारेगा वो। लेकिन विश्वामित्र जी नहीं मानते हैं। उस वक्त भी वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे। अच्छा, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि इस पुस्तक में, लेकिन या पुस्तक है कि उपनिषद है ये? उपनिषद नहीं है, पुराण उपनिषद की श्रेणी में नहीं आता है। पुराण की श्रेणी में भी नहीं है पुराण। योग वशिष्ठ हमें भी देखना पड़ेगा दर्शक, हम आपको जरूर बताएंगे। पुराण में नहीं आता है। हाँ, ये सब। लेकिन ये डिस्पैशन वर्ड बहुत क्लोज है डिप्रेशन से, और आज के जेन जी और हमारे स्ट्रेसफुल
टाइम में डिप्रेशन, बोर्डम, ये सब बहुत कॉमन हो गया। तो डिप्रेशन और डिस्पैशन में डिफरेंस क्या है? मुझे जैसा कि लगता है कि डिप्रेशन तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, सब जानते हैं, आजकल उसी की चर्चा हर तरफ होती है। तो डिप्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड, और डिस्पैशन जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड जैसा है, नेगेटिव नहीं है। मतलब कहता है ना कि सम्यक समाधि, सम्यक भोजन, तो वैसे ही सम्यक डिप्रेशन अगर कहें तो वो हो जाएगा डिस्पैशन। और आपने सुना होगा वैराग्य, भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में कि अभ्यास और वैराग्य से सब कुछ हो सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट तो वही है यहाँ पे। मेरे ख्याल से डिप्रेशन और डिस्पैशन सिम्टम एक्सटर्नली सेम दिखता है, उसका इंटरनल इफेक्ट बहुत है। या जो डिस्पैशन में, जो वैराग्य में, वो आनंद की स्थिति में है, वो डिटैच है लेकिन आनंद में है। जो डिप्रेशन में है वो भी लगता है कि डिटैच है दुनिया से, लेकिन वो आनंद में नहीं, वो बहुत परेशान है। हाँ। मेरे ख्याल से ये एक मेजर डिफरेंस जरूर है। हाँ, और इसीलिए एक बीमारी के कैटेगरी में और एक तो सभी जानते हैं। हाँ, यह एक ढंग से बहुत ऊंची अवस्था है जो भगवान राम को 15 साल की उम्र में ही घट गई, क्योंकि वो तो विष्णु के अवतार थे। वो उनका जन्म ही इस राम अवतार में इसलिए हुआ था कि वो तरह तरह के बड़े बड़े काम करें, लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो आगे एक बहुत ऊंची स्थिति है। इनफैक्ट आपने ये लिया कि विष्णु जी अवतार लिए राम के रूप में, पुस्तक में इस पर भी वशिष्ठ मुनि कहते हैं राम को कि स्वयं भगवान को भी बार बार आना पड़ा कुछ कर्म पूरा करने के लिए। जैसे इसमें स्टोरी आता है कि वो वृंदा के साथ, जो कि उस समय जो उनको श्राप मिला, और अलग अलग कहानियां जिनमें उनको श्राप मिला, इसलिए उनको वापस आना पड़ता। तो उनको भी अपना कर्म जो है, जबकि वो सब जानते हैं कि ये माया है, ये फिर भी अपना कर्म करने के लिए उनको भी आना पड़ता है। तो वो इसमें ये भी राम को ज्ञान दे रहे हैं, हाँ तुम में जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये सही स्थिति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ त्याग कर दो। इसका मतलब है कि जैसे दशरथ ने, एक स्टोरी आता है याज्ञवल्क उनको, वो जब पूछते हैं तो दशरथ भी उनको वही बता रहे अपने एक्सपीरियंस, जबकि याज्ञवल्क भी काफी पहुंचे हुए विद्वान थे, लेकिन क्योंकि दशरथ नहीं, जनक ऑलरेडी इस चीज को, राजा जनक एक्सपीरियंस किए थे, तो वो उनको ज्ञान देते हैं इसमें, इस पुस्तक में, कि कैसे वैराग्य होते हुए भी वो सारा कर्म करते हैं जैसे कि करना है, और उसमें आनंद की स्थिति में रहते हैं, अटैच नहीं होते। हाँ, विदाउट अटैचमेंट। हाँ, यही है। तो डिस्पैशन का जब अभ्युदय हो जाता है, उसके बाद क्या करना होता है, इसके बारे में शायद योग वाशिष्ठ में बताया गया है ना। टोटल 6 चैप्टर है। पहला डिस्पैशन, जब आप वैराग्य होता है, और जब वैराग्य होता है उसके बाद क्या क्या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं मन में जो पहले कभी नहीं आए थे, और फिर आगे की कहानी चलती है। लेकिन एक बात है, आपने अभी एक वृंदा की कहानी का जिक्र किया, अब उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जहां तक मुझे याद आ रहा है, वृंदा जो है ये एक पतिव्रता स्त्री है, और नाम बोला उसके पति का, वो इनका पुत्र था जालंधर, शिव का पुत्र माना जाता। तो जालंधर को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि शिव का ही दूसरा रूप थे। अच्छा, हाँ। लेकिन उनको हराने के लिए, क्योंकि वृंदा विष्णु भगवान की ही बहुत बड़ी भक्त थी, और बोले जब तक उसका कोई तप न तोड़ पाए तब जालंधर को कोई नहीं मार सकता। तब विष्णु भगवान जालंधर का रूप लेके गए थे उसके पास, उसका सतीत्व भंग करने, और इसके लिए उन्होंने श्राप दिया था। तो ये था।
पर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस सीरीज में जो हम लोग अलग पॉडकास्ट करेंगे उसमें हमारा डिस्कशन अलग अलग चैप्टर नहीं पर अलग अलग बुक्स पे होगा, जिसमें एक जो है वो डिस्पैशन है जिस पे हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग जो आएंगे वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, न सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बट कहानियों से। बहुत ही रोचक कहानी है, कहानी के अंदर कहानी, जो कहानी सुना रहा है वो जिस बारे में सुना रहा है उसमें जो कहानी का पात्र है वो एक और कहानी सुना रहा है, फिर वो एक और कहानी सुना रहा है। आपको कोई हॉलीवुड मूवी याद आ रहा है इसमें? हाँ, मैट्रिक्स है और फिर एक तो और है जिसमें एक दुनिया के अंदर दूसरी दुनिया, एक सपने के अंदर दूसरे, पैरेलल यूनिवर्स, और ये जो मेटाफिजिक्स का अलग अलग जो आजकल कॉन्सेप्ट निकला है, ये बहुत पहले इन पुस्तकों में उसका वर्णन है, उन कॉन्सेप्ट का वर्णन है। वो नाम तो नहीं लिया गया पैरेलल यूनिवर्स, लेकिन वो एक्चुअल में एक तरह का पैरेलल यूनिवर्स है। लेकिन एक डिफरेंस है, जो आज के साइंटिस्ट पैरेलल यूनिवर्स को जिस तरह से समझते हैं और जो हमारे फिलॉसफी में एक पैरेलल यूनिवर्स है, उसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि वो पैरेलल यूनिवर्स दिखा रहा है लेकिन वो बता रहा है इवन पैरेलल यूनिवर्स भी ये हमारा प्रोजेक्शन है, हमारा इमेजिनेशन है, ये सोल का जो प्रोजेक्शन है वो ये दुनिया है। जैसे आपको तो पता ही है इस बारे में कि 4 अवस्था होते हैं, जागृत, सुसुप्ति, स्वप्न और फिर चौथा तूर्य अवस्था। तो ये तूर्य अवस्था में जब ये सारा चीज हो रहा है, फिर भी सेल्फ सोल को पता है कि सारा प्रोजेक्शन है बाहरी जगत में। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये इस बात को डायरेक्ट न बोलते हुए भी इस पुस्तक में अलग अलग कहानियों से बताया गया। और इसमें एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कल सरस्वती पूजा था और ये नवरात्रि भी चल रहा है, गुप्त नवरात्रि, जो सरस्वती जी का मेन है। 10 महाविद्याओं का भी लोग यहाँ बहुत पूजा करते हैं, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा से ये पॉडकास्ट भी शुरू हुआ है। और इस बुक में जितनी भी कहानियां इसके बाद आएंगी उसमें सरस्वती जी ही अधिष्ठात्री देवी हैं, और उसमें हर कोई सरस्वती जी का ही पूजा करके अलग अलग वरदान ले रहा है, और फिर वो स्टोरी कैसे स्टोरी वाइज जानता, लास्ट में क्या कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी को दर्शाता है, वो भी योग वशिष्ठ में बहुत बखूबी से दिखाया गया है। हाँ, तो इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथ में एक बात बहुत अच्छी है कि कहानियों के माध्यम से सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और मैंने भी काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो उसमें इंटरेस्ट भी बना होता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। क्योंकि आजकल की दुनिया में भी अगर आप देखें तो कहानी, स्टोरी टेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, स्टोरी टेलिंग से ही सब कुछ। अभी तो इवन कॉर्पोरेट में हाँ, everyone is talking about कि you have to know how to tell the story. Yes. सिर्फ नंबर्स बताने से नहीं होगा, उसके पीछे का स्टोरी बताना होगा। सो स्टोरी टेलिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये 6000 साल पुराना पुस्तक भी बता रहा है। हाँ, पुस्तक भी बता रहा है। और इन कहानियों के थ्रू आपको तो लगेगा, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, आपको लगेगा कि नहीं मैं तो सिर्फ कहानी पढ़ रहा हूँ, लेकिन उन कहानियों को पढ़ते पढ़ते कब आप व्यवहार अफेक्टेड हो जाएगा, यू नेवर नो, और आप दूसरे ढंग से व्यवहार करने लगेंगे, आपके ज्ञान का स्तर भी थोड़ा अलग हो जाएगा, और धीरे धीरे आप मतलब सही दिशा की तरफ, जिसको कहा जाता है, उधर बढ़ना शुरू करेंगे। कल मैं सरस्वती पूजा में भी सरस्वती जी का सरस्वती उपनिषद पढ़ रहा था, उसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट को ही दर्शाया गया कि वाणी के जो 4 भाग होते हैं, मध्यमा, वैखरी और अन्य, और ये मुझे फिर वैसा ही लगा जैसे 4 स्टेट होते हैं जिसमें लास्ट तूर्य है। तो उसी तरह से सारा कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, अलग अलग पुस्तक उसी कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से अप्रोच करके अंत में एक ही जगह ले जाते हैं। हाँ, इसीलिए कहा जाता है एको हम ब्रह्म। अंत में। हाँ, ये तो बात मैंने भी देखी है। जैसे कहते हैं ना कि एक श्लोक मैंने बचपन में पढ़ा था, अष्टादश पुराण नसु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। तो एक ये होता है कि दूसरे कष्ट देने से बड़ा पाप कुछ नहीं है, और दूसरे को सुख देने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। तो पाप पुण्य की परिभाषा, और ये परिभाषा भी क्यों? क्योंकि
अगर आप पूरी दुनिया के साथ एकाकार हो जाएंगे, पूरे यूनिवर्स के साथ, तो फिर क्या पाप क्या पुण्य, मतलब फिर आप किसी को कष्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सब आपका ही पार्ट है, मतलब एकत्व की स्थिति। सही बात है, सही बात है। इसी कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं अवतार मूवी में भी दर्शाया गया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जब वो जो ब्लू मंकी जो उन्होंने दिखाया, जो कि वो रामायण के हनुमान जी से जो कॉन्सेप्ट कॉपी किए हैं वो, और वहां पे वो जो ट्री है, उस ट्री से सारे सोल्स कनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है, तो सब एक ही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो भी इंस्पिरेशन यहीं से लिया गया था। हाँ, बिल्कुल संभव है। और नाम ही संस्कृत है, अवतार, ये तो नाम ही संस्कृत का है। पर आजकल तो अवतार का बहुत सारा अभ्रंश भी हो रहा है, क्योंकि मोबाइल का फोटो भी अवतार है, डीपी को भी लोग अवतार बोलते हैं, काफी कुछ अवतार हो गया है। जबकि अवतार सब थोड़ा अलग ही है हमारे संस्कृत और हमारे पुराणों में। दो कंसेप्ट दो है, एक है अवतारवाद और एक उत्तारवाद। जैसे भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो उत्तारवाद के अंतर्गत आते हैं। उत्तार मतलब कि अगर कोई मनुष्य शून्य से या फिर कोई भी चीज शून्य से बिल्कुल भगवान की स्थिति तक पहुंच जाए तो अवतार कहते हैं। और अगर वो भगवान हो और फिर वो नीचे मनुष्य के रूप में जन्म लेता है या फिर किसी दूसरे पशु के रूप में, तो वो नीचे आता है, तो उसको बोलते हैं अवतार। तो उत्तार और अवतार का यही कंसेप्ट बताया गया है हमारे अवतार से एक और भी बहुत तरह के कॉन्सेप्ट अवतार के, जैसे कहा जाता है विष्णु जी के इतने अवतार हुए, बट परशुराम अंश अवतार थे। हाँ, अंश अवतार। जबकि राम जी 12 कलाओं के साथ हुए, श्री कृष्ण 16 कलाओं का अवतार माना जाता है। हाँ। तो ये भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि वाल्मीकि रामायण से संबंधित है, लेकिन अभी बाद में कभी उसकी चर्चा करेंगे। ये उस वक्त की स्टोरी है जब परशुराम जी आते हैं, जब राम जी विश्वामित्र के साथ राजा जनक के पास थे, शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तो फिर उस वक्त परशुराम जी बोलते हैं कि अब तो तुमको सजा देंगे हम। उसके बाद उसी वक्त भगवान राम परशुराम जी से उनका विष्णुत्व तेज, वैष्णव तेज छीन लेते हैं। और जब छीन लेते हैं तो फिर वो बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं परशुराम जी। और ये होने के बाद फिर चैलेंज करते हैं परशुराम जी को, बोलते हैं कि ठीक है, ये वैष्णव धनुष एक मैं अपने पास लाया हूँ, इससे बाण छोड़कर दिखाओ मुझे। तो राम जी उसको भी ले लेते हैं, बाण का संधान करते हैं, फिर बोलते हैं कि अब बताइए क्या मारूं, आप कुछ ना कुछ तो चलाऊंगा, अब ये नहीं होगा। मुझे भी अभी भी स्मृति हो रही है। तो वो कहते हैं कि हे राम, तुम मुझे मेरी जो शक्ति है कि मैं तुरंत कहीं भी पहुंच सकता हूँ, उससे मत मारो। क्योंकि मैंने गुरु को वचन दिया था कि मैं इस जगह पर ही जाकर तपस्या कर सकता हूँ, इसलिए मेरे क्रोध को मार दो। नहीं तो वही, मैं तप को मार दीजिए, क्योंकि मैं फिर से तप कर लूंगा महेंद्र पर्वत पर जाकर। यदि कहीं भी पहुंचने की जो शक्ति है उसका नाश मत कीजिए, मेरे तप का नाश कर दीजिए। तो राम जी तीर चलाते हैं और परशुराम जी के तप का नाश हो जाता है। उसके बाद से आप नहीं देखेंगे कि परशुराम जी कभी बहुत परशुराम के शिष्य जरूर आए महाभारत में, लेकिन परशुराम जी डायरेक्टली नहीं आए। हाँ। मैंने मेजर स्टोरी में है थोड़ा बहुत, लेकिन वैसा नहीं है। हाँ। क्योंकि आई थिंक शायद उससे भी थोड़ा सा युद्ध किए हैं उनसे, भीष्म पितामह से। लेकिन अगेन आई थिंक महाभारत के भी बहुत सारे अलग अलग स्टोरी हैं। वो मेन महाभारत का पार्ट है कि वो कोई बात का एडिशन है। हाँ। कोई अपना मेन महाभारत का ही पार्ट है, वो पार्ट है, काफी डिटेल में बताया गया है। लेकिन है तो परशुराम जी कहीं गए नहीं है, वो तो आज भी है, चिरंजीवियों में से एक है। लेकिन अब उनका वैसा एक्ट नहीं होता है जैसा पहले होता था।
और जब इनफैक्ट आजकल कई दूसरे पॉडकास्ट में चला हुआ है, मुझे याद है, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, रूपा भाटी मैडम हैं और एक और हैं उड़ीसा के या महाराष्ट्र के, वो काफी रिसर्च कर रहे हैं महाभारत का डेटिंग और ये सब पे, और उनका कहना है इसी से रिलेटेड, अगर जेनेटिक जो अभी साइंस बता रहा है सीक्वेंस की कब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा डाउन हुआ था, महाभारत, तो उसमें एक महाभारत का समय था, दूसरा काल जो वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो उनका मानना है, उनके हिसाब से शायद ये वही काल था जब परशुराम जो है सारे क्षत्रियों को मार दिए थे सात बार। वो भी एक काल है जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ड्रॉप दिखा रहा है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। वो रीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग ज्यादा विषयांतर में न जाते हुए योग वशिष्ठ के ऊपर आते हैं। तो पहला आपने बताया डिस्पैशन, तो डिस्पैशन पहला चैप्टर है, उसके बारे में हम लोगों ने और बुक 1 है, चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं इसमें। मैंने सुना है कि 6 खंड है और टोटल 32,000 श्लोक हैं इसमें, तो काफी बड़ी पुस्तक है। इस पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हम जो मुझे फील हुआ, जितना भी मैं पढ़ा अलग पुस्तक उपनिषद और पुराण, हमारे जितने भी बुक्स हैं उसमें 3 पार्ट है। एक है जो श्लोक, अगर आप उसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो एक कहानी है और उस कहानी से भी एक नॉलेज मिलता है, एक मोरल होता है ऑफ द स्टोरी। दूसरा पार्ट जो है वो है कि अगर आप उसको सिर्फ वाइब्रेशन जो है वर्ड्स का वो इस तरह से इनकोडेड है कि आप उसका वाइब्रेशन अगर फील कीजिएगा वो इटसेल्फ बहुत पॉजिटिव, वो बहुत फीलिंग देता है। और तीसरा उसका है वो है आपको उसका फिलोसॉफिकल व्यू। कहानी एक है पर उसका फिलोसॉफिकल व्यू टोटल डिफरेंट, और इसीलिए उपनिषद कहा गया था कि गुरु के सानिध्य में जाकर सुनिए, क्योंकि गुरु उसका मीनिंग आपको बताएगा। जब आवरण हटेगा तब आप मीनिंग समझेंगे, और जब मीनिंग समझेंगे तब आपको वो ज्ञान होगा। जब तत्व ज्ञान एक बार हो गया तो वैराग्य भी हो जाएगा। हाँ, वो तो बात सही है। तो इसमें यही होता है उपनिषद का मतलब, जैसा कि आपने बताया कि जो पहुंच गया हो, जो गुरु हो, उसके निकट जाकर बैठना तरंगों को भी बदलता है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहानी है, ज्ञान है। ज्ञान तो एक चीज होता है, लेकिन ज्ञान अल्टीमेट नहीं है। मेन है कि वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशन पकड़ना, जो बोलते हैं कि ओम में भी होता है, तो उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जो अल्टीमेट ट्रूथ है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ जिसको कोई समझ ना पाए। कहा जाता है सिंपल तो है ही, क्योंकि आप वही हैं। वो कहा ना, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वम असि, है तो वही, लेकिन जो भूल गए हैं हम अपने आप को, इसीलिए तो हम, हमारे में और दूसरे ऋषि मुनि में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम उस चीज को भूल गए हैं। जब वो सोल रियलाइज करेगा उस दिन वही बन जाएंगे। और ये एक मेजर डिफरेंस है आपको नॉर्मल। हमेशा जब भी हम बात करते हैं, जैसे ये टेबल एक ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट हैं, तो ये सब ऑब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट। जब स्पिरिचुअलिटी का बात आता है तो अगर मान लीजिए गॉड ऑब्जेक्ट है, आप जब ऑब्जेक्ट को जान लेते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का भेद खत्म हो जाता है, देन यू आर दैट। ये एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भेद ही खत्म कर देता है। हाँ, ये सही बात है। आप भगवान को जान लिए तो आप पर भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे इतना सारा लाइट है पर वो एक ही जो बिजली है वो सबसे जा रहा है, सिर्फ उपकरण अलग अलग है। उपकरण अलग है, इसलिए दिखता अलग है। कोई साउंड है, कोई लाइट है, हीट है, लेकिन जो मूल तत्व वही है। हाँ, ऊर्जा तो वही है। चलिए फिर हमारे दर्शकों को अगला बुक के लिए प्रिपेयर कराएं और भी रोचक कहानी लेकर आए, क्योंकि अगले पुस्तक में और अगले भाग में बहुत सारे रोचक कहानियां हैं जिनको सुनने में भी मजा आएगा। और आप कृपा करके जरूर देखें और इंजॉय करें, नॉलेज भी लें। और हम दोनों एक्सपर्ट नहीं हैं, नोविस हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये जो इसके ऊपर विवेचना करने की इच्छा हुई और हम एक दूसरे को नॉलेज दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। और
ये पॉडकास्ट करने का ये भी एक कारण है कि शायद हमारे बातचीत से आप भी कुछ ले सके, आप भी कुछ सब समझ सके, आप भी अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा कर सकें। और जब चर्चा करेंगे तभी तो ज्ञान प्रकाशित होगा। नमस्कार। नमस्कार।